तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा की। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, गार्डन में हम लोग पहुंच चुके थे और जैसे ही हम लोग गार्डन में पहुंचे तो वहां पे आ चुका है मेरा भाई। तो मेरे मायके से 3 भाई आए हुए हैं। ये तो मेरा सगा भाई है। एक ताऊ का बेटा आया हुआ है कृष्णा, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, और एक चाची का बेटा आया हुआ है ईसू। तो बस भाई ने इधर मेरा आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं बता रही हूँ कि इधर मम्मी जी बैठी हैं, दादी सासू माँ बैठी है, ननद वगैरह बैठी हैं। तो बस भाई यहाँ पे सभी का आशीर्वाद ले रहा है। और मैं ना तारीफ कर रही थी भाई के कपड़े की कि जो तुम्हारे कपड़े हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैकेट वाले। तो बोले कि हाँ, मुझे इधर से ना ससुराल भी जाना है, इस वजह से ना मैं इन कपड़ों को पहन के आया हूँ। और उसके बाद चाची को ढूंढ रहा था काफ़ी समय से, जो मेरी चाची सासू माँ है उनको। लेकिन यहाँ पे ना आंटी जी फोटो क्लिक करवा रही थी। फिर जैसे ही उनके फोटो क्लिक हुए उसके बाद भाई ने आशीर्वाद लिया। आंटी जी ने अपना आशीर्वाद दिया और पूछा कैसे हो बेटा, कहाँ से आए हो। तो बस यही सारी बातें हुई। और उसके बाद अभी गार्डन में खाना पीना चल रहा है। लड़के वाले भी आ चुके हैं बारात लेके। तो बाहर खूब तेजी से धूम धड़ाके से बाजे गाजे के साथ, बैंड बाजों के साथ बाराती धूम मचा रहे हैं। और इधर देखिए मुझे कौन मिला। ये है बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी मेरी एक सब्सक्राइबर, जो मुझे यहीं गार्डन में मिली है। और मैं इनको नहीं जानती और ये आसपास में इधर रहती भी नहीं है शायद। तो मुझे इनकी मम्मी लेकर आई इन्हें मेरे पास कि भाभी जी आपके व्लॉग देखती है, आपको बहुत पसंद करती है, और बोल रही थी कि मुझे ना मिलने के लिए ज़रूर से जाना है। तो हैं तो हमारे रिलेशन में ही, लेकिन मैं इनको नहीं जानती। तो बस मैंने खूब सारा बेटी को प्यार किया और उसके बाद फिर मैं चली गई आगे के लिए, क्योंकि और भी सारे प्रोग्राम थे उनको अटेंड करना था। यहाँ पे दरवाजे के लिए दरवाजा लगा दिया गया है। हमारे यहाँ पे ना द्वार दरवाजे की रस्म होती है। अभी लड़के को यहाँ पे बिठाला जाएगा और उसके बाद ना कुछ पूजा वगैरह होती है, तो वो सारी पूजा वूजा इधर की जाएगी। और बाहर बाराती भी आ चुके हैं, तो चलिए उनको दिखाती हूँ। देखा आप लोगों ने, हमारे द्वारे पे बारात आ चुकी है और इधर ना ननद जी भी पार्लर से तैयार होने के बाद आ चुकी हैं। तो हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है कि जैसे ही लड़का दरवाजे पर आता है ना और वो द्वार दरवाजे की रस्म करता है, तो वहाँ पे जो बेटी होती है, जो दुल्हन होती है ना, वो चावल फेंकती है। और ऐसे चावल जाने चाहिए कि लड़के के सिर पे टच हो वो चावल, मतलब लड़के को फील हो कि हाँ चावल फेंके गए हैं। तो हम लोग उसी के लिए ले जा रहे थे। और क्योंकि ननद जी का भी मेकअप हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि किस तरीके से ढककर उन्हें ले जाएं कि सभी लोगों की नज़र अभी इस समय उन पर ना पड़े, क्योंकि जब ब्राइडल एंट्री होती है ना उसी समय दुल्हन का जो चेहरा है वो सभी को दिखे, मेकअप दिखे, वरना वो फीलिंग नहीं रहती है। तो बस हम लोग किसी तरीके से ननद जी को इधर कवर करके ले जा रहे हैं। और जहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ है, यानी कि जहाँ पे मेरे नंदोई बैठे हुए हैं, तो पीछे से कोशिश करेंगे कि पीछे से हम चावल फेंकवाने के बाद और हम वापस आ जाएं। और सच में ये कुछ मोमेंट्स होते हैं ना, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके से लेके आ रहे हैं ननद जी को देख सकते हैं। और इधर ना हमने चावल फेंकवा दिए। दूसरी साइड आप वहाँ देख रहे हैं ना, पेड़ों के उस साइड में, तो इस जगह हो रहा था। और जो पीछे आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, यहाँ से हम चावल फेंकवाने के बाद ना फिर वापस चले गए थे। और इधर हो रही है रस्म। शुभ संवत्सरी 2082 साल वाले चंबल सफागे अमुक स्थान देवस्थान से महामंगल पुण्यवासो विद्यमान से भाग्यवान से शुभ पुण्ययाम नवमी बहुमात्रे पुत्राणि वसंत ऋतौ श्री
द्वार दरवाजे की रस्म हो गई है और उसके बाद आप सभी लोग इधर खाना खा रहे हैं। ये हैं हमारे ही ससुराल के बच्चे, कुछ इसमें देवर लगते हैं, कुछ इसमें बच्चे लगते हैं। तो सभी लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, जिसको जो कुछ भी खाना है। तो पत्तल वाला खाना भी है, टेबल कुर्सी वाला भी खाना है और साथ में बफर भी है, जिसको जो कुछ भी खाना है वो अपने हिसाब से खा पी सकता है। तो सभी लोग अपनी प्लेट ले लेके घूम रहे हैं कि किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है। देवर जी सोच रहे हैं कि इनको क्या खाना है। तो बस सभी लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से सब्जियां देख रहे हैं कि किसको कौन सी सब्जी खानी है। और मैं ना ढूंढ रही हूँ इधर पतिदेव को, क्योंकि मुझे ना पर्दे में कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरी जो साड़ी है ना वो थोड़ी सी हैवी है और सासू माँ कह रही है कि मुझे तो इधर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या खाना है, कैसे खाना है। कह रही है हमें पत्तल वाला खाना ज्यादा अच्छा लगता है, आराम से बैठ जाओ, जो कुछ भी हो परस जाओ हमें और खा ले। बोली इसमें हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या लें, कहाँ से लें और कैसे खाएं। तो बस मैं पतिदेव को इधर देख ही रही थी कि पतिदेव आ जाए तो वो मम्मी की भी प्लेट लगा दें और साथ ही साथ वो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत दे दे, क्योंकि सभी लोग ससुराल के ही ना, तो पर्दा करने के बाद ना सही से कुछ भी दिख नहीं रहा है इसीलिए। और मम्मी जी की साड़ी बहुत सुंदर लग रही है और मम्मी जी भी बहुत सुंदर लग रही है। पापा जी उधर घूम रहे हैं पीछे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो व्लॉग है वो कंटिन्यू है और आप देख सकते हैं ये हैं हमारे गांव के गुरुजी। कैमरा देखने के बाद ना कुछ समझ में ही नहीं आता, अब बेचारे इधर उधर भग रहे हैं कि हम किधर जाएं किधर नहीं जाएं। प्लेट में नहीं खाएंगे और पहले खाएंगे। सच्ची मामू खाए यहीं कहीं होंगे देखो। फ्रेंड्स हमारी दादी जी पोला पोला माल खा रही हैं। गुलाब जामुन रखे, छेना रखे, गुलाब जामुन वगैरह उधर ही रखिए जो। गाजर को हलवा रखो, सब कुछ है। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत पर्दा करना पड़ रहा है, उस यहाँ पे ना थोड़ा बहुत पर्दा करना पड़ रहा है। उस चक्कर में ना पतिदेव गए मेरे लिए थाली लगाने, क्योंकि पतिदेव होते हैं। चलो पतिदेव थाली लगा रहे हैं मेरे लिए। ये रहे इधर। ओए अब तो दी कहीं नहीं रहा कचू। ये मम्मी जी इधर। अरे जय था चाशनी। मेरे गाँव को पंडित जी खाना खा रहे हैं। पंडित जी को मुँह दिखाओ ना। गुरु जी। अच्छा गुरु जी। हाँ राम कथा करते भी। अच्छा अच्छा ले मैं 5 छू लेना। आइए अपना खा बेटा दिखाओ। सो इंटरनेट पे आएगी ना फोटो। हमारे मोबाइल में हाथ है, हाथ है। दूसरा भैया भी कर दी है, है ही 2 दिन पहले भैया ले चल कहाँ हूँ बेटा। बोलते वहीं टेबल पे बैठ जा बीचों बीच में। यहाँ पे हमारे गांव के गुरुजी थे और साथ में ही पंडित जी थे जो ननद जी की शादी पढ़वा रहे हैं। अभी तक लास्ट में जिनके पैर छुए ना दोबारा में, वो हैं हमारे गांव के पंडित जी। इन्होंने जीजा जी की शादी करवाई, इनकी राधा दीदी की शादी करवाई, मेरी शादी करवाई, दोनों नंदों की शादी करवाई, गौतम की, अब सोना की, मतलब सबकी शादी यही करवाते हैं। मतलब ये हमारे गाँव के पंडित जी हैं। गाँव में जिस किसी की भी शादी होती है सबकी शादी यही करवाते हैं। तो बस इधर पतिदेव ने लगा लिया प्लेट, क्योंकि ना साड़ी में कुछ दिख ही नहीं रहा
था। जैसे भी मैं थोड़ा सा पर्दा नीचे कर रही थी ना, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से ना ये साड़ी थोड़ी सी ससुराल में पहनने में मुझे दिक्कत आती है, मायके में तो कुछ नहीं है, लेकिन पहनने के बाद लगती बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। जैसे लाइट वाइट पड़ती है ना, तो उसमें बहुत ही सुंदर लगती है। तो बस यहाँ पे पतिदेव ने प्लेट लगाई थी, लेकिन मुझे ना दाल, जो सांबर वाली दाल बनी थी ना, वो और उसके साथ में जो नान है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और इधर बच्चों की कमेटी लगी हुई है, अनी बैठा है, लब्बू खेल रहा है, और मेरी जो ननद है ना, उनके बच्चे हैं, तो वो साथ में सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं। जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती जा रही है, तो वो मैं अनी से बोलती जा रही हूँ कि अनी मुझे लेके यहीं पे देते जाओ। जब पापा ने जो कुछ भी प्लेट वगैरह लगाई है वो लगा लिए। तो बस गर्मा गर्म एकदम नान सिक रहे थे, तो अनी बस वही नान मुझे लेके इधर दे रहा है। तो अच्छे से सभी लोगों ने खाना खाया। अब ना पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले ये रहता था कि जैसे कहीं शादी ब्याह में जाते थे ना, तो पूड़ी खाओ, चावल खाओ, मिठाइयाँ खाओ, लेकिन अब ऐसा कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अब तो बस ये लगता है कि सिंपल नान हो, दाल चावल बस ये मिल जाए, बस यही सारी चीज़ें चाहिए। पहले तो हम लोग ही खाना खा रहे थे, फिर उसके बाद धीरे 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 करके घर के सारे फैमिली मेम्बर आ गए। चेयर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले बस मैं और पतिदेव खा रहे थे, सबको लग रहा था भैया भाभी इधर अकेले में बैठ के खा रहे हैं। तो फिर सभी लोग आ गए, दोनों नंदे आ गई, मेरी राधा दीदी हैं, उनकी दोनों ननद आ गई, मेरी ताऊ ससुर की बेटियां आ गई, यहाँ पे दामाद दोनों बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, जीजा जी भी आए हुए थे, और इधर लास्ट में रह गए थे ये बड़े वाले दामाद, ये मेरे बड़े वाले नंदे हुए हैं, तो ये भी आ गए थे। तो बस, और इनके पास में है बच्चा गोदी में, ननद का छोटा वाला बेटा जो कि सो गया है। तो बस इसके लिए भी अब इधर व्यवस्था बनाई जा रही है कि चेयर ना और बढ़ाई जाए। तो ननद जी ने फिर दोबारा से इधर चेयर बढ़ाई है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फैमिली फंक्शन चल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे नंदे जी बैठे हुए हैं, ये हैं बड़ी वाली नंद, सभी लोग। आई होप आप सभी को जानते होंगे। यहाँ पे नंदेव जी बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपने ब्लॉग में मस्त रहो, आप फैमिली टाइम एंजॉय नहीं कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ब्लॉग भी मेरा एक काम ही है, अगर मैं इसे नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों तक कैसे पहुँचाऊंगी, और फैमिली को भी समय देना ज़रूरी है। तो चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पक्का ननद जी देखने को मिलेंगी कि ननद जी का मेकअप कैसा हुआ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।